काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से सब गाइए। भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हरि बोल। बड़े आनंद के साथ तीनों पंडाल में बैठे हुए सभी भक्त शंभो। बड़े आनंद। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए। ऐसा निराला भोले रूप बनाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए। कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए। कैसा निराला भोले रूप बनाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए। कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले सर्पों की है माल होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार। काशी नगरी से आए हैं मेरे
भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। रहो देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले के भक्त बाबा भोले भगवान हैं। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले के देव बाबा भोले भगवान करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ।
पीछे वाले में बड़े भाव से। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता देखो माथे पे चंदा। मृगछाला जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाऊं गंगा, चम चम चमकता देखो माथे में चंदा। मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम माथे पे चंदा। गौरी मैया का सिंगार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। काशी आज सुंदर भीकन गांव, मां नर्मदा जी का पावन तट। बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करके अपने हृदय की बात आज गोपाष्टमी के दिन भगवान शिव से भाव से कहें। बाबा हमारे मन के भाव को आनंदित करें, भक्ति देवे, आनंद देवे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव कृपालु दयालु उदार। शिव महापुराण की कथा कर रही है। लक्ष्मी जी भगवान शिव को परीक्षा के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और भगवान आए। भगवान विष्णु ने मना करा, परीक्षा मत लो। भक्त की भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा, पर नहीं। आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन
सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है एक लोटा जल? सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाती हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है, और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं, वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, दीदियां, आप कभी अगर जाएंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, माताएं, बहनें आपको बताएंगी कि एक बिंदु से ये जीवन चालू होता है और अंत में एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है। एक बिंदु से चालू हुआ और एक बिंदु पर जाकर समाप्त। अर्थात वो बिंदु भी शिव है, शुरुआत भी शिव से हुई है और अंत भी शिव से ही हुआ। शुरू भी शिव से, अंत भी शिव से। कितना सुंदर कहा है। नेक, ये 2GB था, क्या था? अरे जम के बोलो, 2GB। अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा हो गया? 5G। नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता था, आज बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जी बुलवा रहा। आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है। अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जा रहा है, वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो गया। शिव महापुराण की कथा वही कर रही है कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। पर लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था, भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे
कुछ खाने का नियम क्यों है? बोलो, यहां से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सियोर वाले महाराज जी ने ये कथा कहां से बता दी, वो कथा कहां से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, एक एक दो दो घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपनी चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो, एक एक शब्द उतारिए। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया, फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विद्येश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको नहीं तो काली मिर्ची काली मिर्ची काली मिर्ची दुनिया में चल। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा, तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये पत्र लिखा, ये बच्चे का फोटो भी लगाया और ये पत्र भी लिखा। ये कोई श्रीमती ज्योति गजरात सोलंकी लोहेरा खुर्द खलघाट से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप दोनों ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोनों हाथ ऐसे कर कर एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। एक लोटे जल की क्या महत्वता है गुरुजी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक दाना चावल का चढ़ाने का क्या महत्व है, मैं बोल नहीं सकती। गुरुदेव क्या क्या कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी है, ये मेरे शिव की ही कृपा है। जरा माइक पहुंच सकता है कि माता, भेजो जरा माइक भेजो माता। आपने लिखा है दीदी, मैं श्रीमती ज्योति गजरात सोलंकी लोहेरा खुर्द खलघाट से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव इतना कर्जा था जीवन में, इतना कर्जा था कि शरीर पर पड़ी हुई सारी ज्वेलरी, सारा जेवर बैंक में रख दिया गया था गिरवे। सबसे मदद मांगी पर कोई ने साथ नहीं दिया गुरुदेव। जब मेरी बहन से हुई बात तब उसने शिव महापुराण के बारे में बताया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत किया फिर भी मेरी ज्वेलरी नहीं वापस आई। सत्य किसको कहते हैं ये पत्र में देखिए। मैंने व्रत किया, मेरी ज्वेलरी वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं शिव पुराण पर विश्वास करती रही, मेरा विश्वास बना रहा। मैंने फिर दूसरी बार व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां पर पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तब मैं वहां पहुंची और बाबा से विनती कर कर आई। 2018 से बैंक में मेरी रकम गिरवे रखी हुई थी, एक तन पर कान का कुंडल तक नहीं था। 2021 में बाबा से निवेदन करा और बाबा ने मेरी बात सुनकर मेरी पूरी ज्वेलरी कर्जा चुकाकर मुझे दिलवा दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक आ गया आपके पास? माइक आया? माइक पर बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी। पहले तो रोइए मत, रोइए मत। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आपने पत्र में लिखा है, फिर काय को रोना? बाबा पर पिसा। कहाँ से आई हो? मैं लुनेरा खुर्द से खलघाट के पास। क्या नाम है आपका? ज्योति जी सोलंकी। बाबा ने कृपा करी? हाँ गुरुजी, बहुत कृपा करी। मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है, बहुत कृपा करी उन्होंने मेरे पर। बस बाबा की यही कृपा बनी रहे। आपने लिखा है कि आपका पूरा जेवर बैंक में पड़ा हुआ था। हाँ गुरुजी, 3 साल से बैंक में ही था। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मनावर मेरी बहन से मैंने बात की, उसी ने बताया कि आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है तो सुन और पशुपतिनाथ का उपास कर। फिर मैंने सुनी और पशुपतिनाथ का उपास किया, 5 व्रत किया, मेरा काम नहीं हुआ। फिर पितृ मोक्ष की शिव पुराण में मैं सीहोर गई थी, बहुत भीड़ थी, पंडाल के बाहर कथा सुनी, बैठने की भी नहीं जगह नहीं थी, पर मैं बाबा को धोख लगा के आई और बोल के आई। आते ही सही मैंने पशुपतिनाथ डबल किया और नवरात्रि में मेरी रकम सारी ज्वेलरी छूटकर बाहर आ गई। बैठिए बैठिए विराज। श्री शिवाय नमस्ते। नमस्तुभ्यं। बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है ओ घड़ी, क्या वर्णन करूं मैं उसका, क्या महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी। बाबा डोर हटो छठीला में कटी जवानी। भोले में तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर डोर हटो छठीला में कटी जावागी। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन आप सबसे दिल से सुनो, और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अपने अपने पतियों से भी कह देना, कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बच्चों से भी कह देना, बेटा पूरा जीवन मोबाइल चलाना मना नहीं, पर 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा बीकन गांव में कहीं नर्मदा मैया की कृपा से हो रही है। चलो कथा सुनो। नहीं मिलने वाला मौका, कहीं ये नागेश्वर महिला मंडल, शिव मंदिर महिला मंडल का कहीं शिव जी से कोई संबंध हो गया होगा, तो भीकन गांव में ये शिव पुराण आ गई है। ना जाने किसके भाग्य से आई है, तो शिव जी किसके भाग्य से आई, ये तो भोलेनाथ जी जाने। घर के पतियों से भी कहो, परिवार वालों से भी कहो, वापिस नहीं मिलेगी। 3 घंटा बैठकर मेरे साथ आप कथा को सुनो। अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, और 3 घंटे यहाँ बैठकर जो तुम पुण्य की कमाई करोगे वो तुम्हारी खुद की होगी, जो जिंदगी सवार किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई, अपनी। और जितने भी आसपास से कथा सुनने आ रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रालियों में, बसों में, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाहनों से, उनसे भी निवेदन है, विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा में जाना कि मेरा शंभू मुझे मिलेगा, मेरा बाबा मुझे मिलेगा। केवल ये माता नहीं कर रही कि मेरा कर्जा चूक गया। यहाँ ना जाने कितने कितने बैठे होंगे जो अपने दिल की बात माइक पर कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है, परंतु समय की भी अवस्था रहती है, समय का भी क्रम। ये बाबा से लगाव तो तुम पहुंचे हो।